सर ने क्लियर कर दिया था कि इतना रिलीफ अभी जो मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी जिस हिसाब से दर्द में, उस हिसाब से 30 से 40% या मैक्सिमम 70% ही रिलीफ मिल पाएगा। लेकिन आज की तारीख में 80 से 90% पूरा रिलीफ मुझे है। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं भावुक जी। भावुक चौरसिया जी, जैसा भावुक का नाम है वैसे ही भावुक का स्वभाव ही है। भावुक 26 साल के हैं। देखने में ये थोड़ा सा लगते हैं कि हाँ एजेड हैं, लेकिन भावुक केवल 26 साल के हैं। एकदम छोटे भाई जैसे, छोटे भतीजे जैसे। भावुक पिछले काफ़ी दिनों से 2016 लगभग 17 से बहुत तकलीफ में थे और सडनली भावुक को एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत आई, जिसके चलते भावुक को शरीर में और घुटने में खासतौर से दर्द चालू हुआ। भावुक का दर्द चालू होने के बाद दर्द को बचाने के चक्कर में भावुक का वेट भी उसी तरीके से बढ़ना चालू हो गया। जैसे तैसे करके भावुक ने जो भी ट्रीटमेंट लिया वो भावुक खुद बताएंगे, मैनेज किया, दर्द को मैनेज किया। लेकिन सडनली लास्ट एक साल से जो पेन किलर्स पर भावुक रहे, उसके बाद से जो तकलीफ चालू हुई वो बहुत ज़्यादा थी, जिसने भावुक को बिस्तर पकड़ने पर लगभग मजबूर कर दिया था। कई बार क्या होते हैं, जब केस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर एक विजिट में आपके केस को समझ करके आपको सॉर्ट आउट कर देगा या आपकी समस्या का समाधान कर देगा। तो वो किसी भी डॉक्टर के साथ संभव नहीं है, केवल मेरे साथ नहीं, किसी भी डॉक्टर के साथ संभव नहीं है। जब तक डॉक्टर आपके केस को प्रॉपर तरीके से समझता नहीं है, तब तक वो आपके एग्जैक्ट कॉज पर नहीं जाता है, उसका समाधान नहीं कर पाता है। अब भावुक की क्या स्थिति रही है, भावुक को क्या था, भावुक जब हमारे पास आए पिछली 7 तारीख को ही भावुक हमारे पास पहली बार पहुंचे थे, ये फेसबुक का ऐड देख करके। फिर भावुक को क्या अनुभव रहा, भावुक पेन किलर पर ही अपने दर्द को मैनेज करते थे, अब आज विदाउट पेन किलर। और जो पिछले 3 दिन में भावुक को मुझे लगा कि भावुक को पहली प्रायोरिटी है, तो मैंने अपनी कई पुरानी थेरेपीज़ को पोस्टपोन करके भावुक की थेरेपी को प्रायोरिटी दी है। इसलिए क्योंकि भावुक 26 साल के हैं और यंग हैं। इस एज में अगर कोई डिमोटिवेट होता है तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, उसके सराउंडिंग में सारे लोगों के लिए नेगेटिविटी का काम करता है। भावुक खुद बताएंगे भावुक का क्या अनुभव रहा लाइफ का और क्या तकलीफ थी और कैसे आज फील कर रहा है। तो सबसे पहले 2016 में जब 2015 में मेरा कॉलेज चालू हुआ, तब तो एक बहुत एक्साइटमेंट थी बाहर जाने की, नए शहर में रहने की, लोगों से मिलने की। लेकिन 2016 में अचानक से एक रात सोए और अगले दिन सुबह से बॉडी में पेन चालू हो गया। अब वो पेन दिखाने के लिए पहले हड्डी वाले डॉक्टर्स को दिखाया कि कुछ बोन का इशू है या क्या है। तो ये सारी चीज़ें करते करते 1-1.5 महीना निकल गया। वो तब भी हम पेन किलर्स पर सर्वाइव करते रहे। फिर सडनली अपना खुद का पैर हमसे उठाते नहीं बन रहा था, तो मेरे कज़न लोग थे साथ में, तो उन्होंने पैर वगैरह उठा के बेड पे रखा, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली चीज़ हो गई थी। फिर डॉक्टर्स को दिखाया, नए डॉक्टर्स पता चले, MRI वगैरह कराई, तो फिर ये चीज़ एक टर्म आई HLA-B27, वो पॉजिटिव था। फिर उसके बाद एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्योर हो गई, मतलब डिटेक्ट हो गया। उसके बाद बॉडी ने ऐसा रिस्पॉन्ड करना चालू किया कि हम कुछ कर ही नहीं पाते थे। बॉडी के हर एक पार्ट में कभी ना कभी छोटा सा छोटा दर्द बना ही रहता था, भले ही वो उंगली हो या नाखून हो, दर्द रहता ही था। और वो दर्द को छुपाने के लिए पेन किलर खानी पड़ती थी। पेन किलर खाते खाते काफ़ी टाइम निकल गया। पेन किलर जिस दिन ना खाओ तो बॉडी वैसे ही वापस पूरी पेन में, कहीं ना कहीं पेन होता ही रहे। फिर धीरे धीरे पहले पंचकर्मा कराया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कहीं कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। फिजियोथेरेपी कराई, अलग अलग तरीके की, मैनुअल कराई, मशीन से कराई, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद अब पेन है तो बॉडी कुछ मूवमेंट करने के लिए लायक नहीं बचती है। ना कुछ एक्सरसाइज कर पाओ, ना वॉक कर पाओ, ना कहीं जा पाओ, घूम पाओ, कूद पाओ, नाच पाओ, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आसपास के लोगों को देख के और अपनी एज वाले साथ वालों को देख के एक डिप्रेशन सा होने लगा था कि हैं काहे के लिए, मतलब क्या कर रहे हैं जब कुछ कर ही नहीं पा रहे, ना चल पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। फिर सडनली अभी पिछले दशहरा वाले दिन 2022 में ही सुबह से उठे और वापस से वही सेम चीज़ कि चलते ही ना बने, मतलब मैं राइट वाला पैर मेरा एकदम मूव नहीं कर पा रहा था। तो उसमें फिर 3-4 दिन निकल गए पेन किलर खाई, लेकिन ये वाला दर्द ऐसा था कि पेन किलर से भी नहीं जा रहा था।
2 पेन किलर दिन की, 3 पेन किलर, मसाजर चला रहा हूँ, तेल लगा रहा हूँ, मतलब बहुत सारे खटकरम कर लिए। फिर सर का वीडियो देखा उसमें फेसबुक में, बस उसके बाद तुरंत जैसे ही वीडियो देखा, पास में ही खजुराहो है तो तुरंत गए, सर से बात करी। सर ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उस दिन संडे था चूँकि, और सर शाम को मेरे लिए आ गए थे क्लिनिक में, तो सर ने वहाँ देखा, दवाई दी सर ने, और पहले उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि अगर 20 to 30% आपको आराम लग रहा है तब ये ट्रीटमेंट आगे लेके जाएंगे। दैट टू विदाउट पेन किलर। सर की जो एक मेडिसिन थी उससे दर्द रात को कम हो गया। वो 3 दिन खाई, दर्द आता जाता रहा, लेकिन ऐसा नहीं रहा एक्सट्रीम के कुछ कर ही नहीं पा रहे। दर्द था लेकिन बहुत कम था। उसके बाद फिर सर से और आगे बात कही तो सर ने थेरेपी के लिए सजेस्ट किया। तो अभी पिछले 3-4 दिनों से थेरेपी चल रही है। अभी ना कोई पेन किलर खा रहा हूँ, ना कोई और दवाई खा रहा हूँ, प्रॉपर चल पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत जहाँ पे बचा हुआ है तो वो भी सर एडवाइस दे के जा रहे हैं कि उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत अच्छे से सर ने ट्रीटमेंट दिया, चीज़ों को बताया, एक्चुअल समझाया कि क्या चीज़ का दर्द कैसे और वो कैसे जा सकता है अगर सर नहीं है आसपास तो, और अगर अचानक से वो चीज़ आ गई तो वो कैसे क्योर करना है। तो वो सर ने समझाया चीज़ों को टर्मिनोलॉजिकली कि क्या चीज़ क्या है, पेन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो चीज़ें समझने में समझी तो वो बहुत हेल्पफुल हैं अभी आगे के लिए, क्योंकि पहले कभी किसी डॉक्टर ने ये चीज़ समझाई नहीं। उन्होंने तो बस देखा, टर्म बता दिया कि ये आपको तकलीफ़ है और ये ऐसे ऐसे जाएगी, दैट्स इट। ये समझाना और ये पूरी चीज़ें का एक एक्सपीरियंस देना, ये बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए। तो मैं तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया करूँगा सर आपका कि आपके कारण अभी इतना तो चल पा रहा हूँ। बाकी अब आगे आपका गाइडेंस तो बना ही रहेगा मेरे साथ। बिल्कुल चलोगे और दौड़ोगे तो वापस से हमें लाइन पर लाना है। तो चीज़ें क्या होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं। टर्मिनोलॉजी, हमको मेडिकल टर्मिनोलॉजी हर इंसान को नहीं पता होती है, तो हमको कहीं ना कहीं उस भाषा को आसान करना होता है जो भाषा मेडिकल वर्ड्स में फंस करके रह गई है। हम में से आधे लोग तो परेशान वहाँ हो जाते हैं जहाँ MRI में 50 प्रकार की जांचें निकल करके आई। अब वो 50 प्रकार की जांचें निकल करके आ गई, डॉक्टर ने आपको ये बता करके छोड़ दिया इसका कोई इलाज नहीं है, तो आपके अंदर एक ऐसी साइकोलॉजी डाल दी कि जहाँ से आप अपना हौसला हार ही जाते हो। और हौसला हार गया जो इंसान, तो फिर वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाता। जो सेल्स आपकी डेड होना चालू हो चुकी हैं उनको एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो वापस लाइफ की तरफ लाने में हम डॉक्टर से भी बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि पेशेंट को पेशेंस के साथ हैंडल कीजिए, उसको समझाइए। 5 मिनट में पेशेंट को आप नहीं देख पाते, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सभी डॉक्टर्स के लिए। मेरे पिताजी से मैंने जो सीखा, मैं वही चीज़ बताता हूँ कि हमें पेशेंट को पेशेंस के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट पे करता है यदि आप उसे अटेंशन देते हैं, और जब आपको अपनी अटेंशन का मिलता है तो वो आपको भी लगता है और पेशेंट को भी ग्रास्प होता है, तो उसकी जो ग्रेस निकलती है वो आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन का काम करती है। मेरी वेबसाइट पर जब आप लोग जाएंगे तो इसमें एक आएगा व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ, तो उसमें आएगा फाइंडिंग अ सेटिस्फैक्शन, मतलब संतोष पाना, संतुष्टि को पाना। जिसके पास संतुष्टि है वो अपने जीवन को सेलिब्रेट कर पाता है और दूसरों को हेल्प कर पाता है कि हाउ टू सेलिब्रेट। मेरा गोल वही है कि हमारे भावुक जी अपनी लाइफ को फिर से अपने वापस दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर पाए और किसी भी प्रकार से अपने आप को कमतर ना आए। आज भावुक की बॉडी मूव कर रही है, भावुक का फैट जो है वो धीरे धीरे करके अब एक्टिव हो रहा है, तो एक्टिव मोड की तरफ जाता है। तो वो चीज़ें क्या करती हैं, इंसान को कम बैक कराती हैं लाइफ में। थैंक यू सो मच गाइस, और भावुक जी के लिए दुआएं कीजिए। भावुक जी, आज भावुक कितना % आप बेनिफिट फील कर रहे हो ओवरऑल अभी तक अगर पूरे साल का काउंट करूं और पिछले ये 3-4 दिन का काउंट करूं तो पिछले सालों से ज़्यादा अभी 80 से 90% मेरे को पूरा रिलीफ है। अब ये हम भावुक को केवल कितना कह के आए थे, 10 से 20% ही कहा था सर ने, 10 से 20% कहा था, और थेरेपी के बाद मैंने 30% मिनिमम कहा था, 70% मैक्सिमम कहा था। जो आज भावुक का 80 से 90% बता रहे हैं, तो ये मेरे लिए नहीं, ये भावुक के लिए भी और आप सबके लिए भी एक हौसला बढ़ाने वाली बात। पहले ही सर ने क्लियर कर दिया था कि इतना रिलीफ अभी जो मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी जिस हिसाब से दर्द में, उस हिसाब से 30 से 40% या मैक्सिमम 70% ही रिलीफ मिल पाएगा।
लेकिन आज की तारीख में 80 से 90% पूरा रिलीफ मुझे है। तो ये सारी चीजें हैं जहां हमें क्लियर और ईमानदार होना, डॉक्टर अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहे, पेशेंट अपनी तरफ से ईमानदार रहे, तो आरोग्य मिलना ही मिलना है। थैंक यू सो मच।